हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल LKS मैथमेटिक्स क्लास में। आज जो हम है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में देखेंगे। फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में जो है बहुत बार भौतिकी से क्वेश्चन लिया गया है, अब बहुत बार पूछा गया है। इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोग के लिए बहुत लाभदायक हो। और ये देख जो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी कर लेना है। क्या कहता है समझिए, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके भी एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा ही, समझिए ना। दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में निम्नलिखित अंतर है। ये आपका है दिष्ट धारा, ये आपका प्रतिवर्ती धारा, समझिए ना। देखिए इसी प्रकार दो भाग बांट देना है। सबसे पहले लिख देना है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित अंतर है। इस प्रकार लिखने से मार्क्स अच्छा उठता है, समझिए ना। इधर दिष्ट धारा, इधर आपका हो गया प्रतिवर्ती धारा। समझिए दिष्ट धारा का पहला नंबर पॉइंट क्या है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता हो, ऐसी धारा को क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ यदि परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता हो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता हो, वह क्या कहलाएगा, आपका दिष्ट धारा कहलाएगा। या तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो ये आपको लिख दीजिएगा, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता हो उसे दिष्ट धारा कहते हैं, समझिए ना। आइए बात करते हैं प्रतिवर्ती धारा में। देखिए प्रतिवर्ती धारा क्या है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा किसी खास तक एक दिशा में उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होता हो, ऐसी धारा को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। मतलब ये हुआ यदि परिपथ में प्रवाहित धारा किसी खास तक एक दिशा में जितना धारा प्रवाहित होता हो उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होता हो, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती धारा। मतलब इसका आपका उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। आगे दूसरा पॉइंट क्या है, दिष्ट धारा अधिक खतरनाक नहीं होता है। दिष्ट धारा जो होगा आपका नॉर्मल होता है, यह अधिक खतरनाक नहीं होता है, जबकि प्रतिवर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है, समझ गए ना। चलिए अब आगे देख रहे हैं क्या, तीसरा नंबर पॉइंट कि दिष्ट धारा के द्वारा विद्युत लेपन, विद्युत मिश्रण किया जा सकता है। दिष्ट धारा के जो द्वारा होता है वह विद्युत लेपन और विद्युत मिश्रण किया जा सकता है, लेकिन प्रतिवर्ती धारा के द्वारा विद्युत लेपन, विद्युत मिश्रण नहीं किया जा सकता है, समझिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 4 कह रहा है क्या कि दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक खर्च होता है। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइएगा, उसमें क्या होगा, आपको अधिक खर्च होगा। और प्रतिवर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम खर्च लगता है, समझिए ना। यही था आपका दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती